आप भी मौसम का मजा लीजिए। किस मौसम का मजा लें? और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीटकर जो है बाहर किया जाए। जो ज्ञान की धरती है वो अभी भी इस विषय में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्षी सांसदों ने प्रदूषण के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। आज संसद के बाहर मौसम का मजा लीजिए से लेकर बात पुतिन से मिलने तक पहुंची। संसद सत्र के पहले दिन से कुत्ता पर बवाल तो था ही, लेकिन अब संसद के बाहर बंदर की एंट्री हुई और आखिर में बात क्या अब भारत में एनआरसी लागू होगा, इसकी भी खबर लेंगे। गुरुवार यानी आज प्रश्नकाल की कार्रवाई अच्छे से चली, हालांकि सदन में सांसदों की उपस्थिति कम देखने को मिली। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे। बाहर देखे ना क्या स्थिति बनी हुई है। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं बढ़े। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की जेरियाट्रिक केयर रोड मैप जरूर बनाई जाए, जो वहाँ के विशाल छात्र आबादी के लिए अन्याय है। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। सिर्फ विपक्ष का प्रदर्शन ही नहीं हुआ, बल्कि तारीख भी बदली, यानी 4 दिसंबर। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने मौसम का मजा लीजिए वाला पोस्टर हाथ में ले रखा था। वहीं टीएमसी के सांसदों ने विजय चौक से संसद तक मनरेगा के मुद्दे पर मार्च किया। गौरतलब है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि मौसम का मजा लीजिए। विपक्षी सांसद पीएम के उस बयान को लेकर प्रदूषण के मुद्दे पर तंज करते हुए नजर आए। आप भी मौसम का मजा लीजिए। पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए, और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। वही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, किस मौसम का मजा लें, बाहर देखें कि क्या स्थिति बनी हुई है। छोटे बच्चे बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर साल यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। हमने बोला है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, हम उनके साथ खड़े हैं, या कोई राजनीतिक मामला नहीं है। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखे ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। संसद में जो काम को लेकर माहौल बना, वैसे ही संसद के बाहर नई बात हुई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते, यही उनकी इनसिक्योरिटी है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार
उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। तो हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। पर एक बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ इंडिया का। और रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं चाहते सर आपसे मिलना? इनसिक्योरिटी है। तो ये तो मौसम का मजा लीजिए से लेकर पुतिन से मिलने तक की बात थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जल्द एनआरसी भी लागू होगा। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एनआरसी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत में एनआरसी लागू होनी चाहिए। मुसलमान की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, वो अब 24%। पूरे देश भर में मुसलमान केवल 4% बढ़े हैं। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ मुसलमान 15% बढ़े हैं। जहाँ की विस्थापन है, जहाँ पलायन है, जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, ये कौन से लोग हैं? ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो हमारे यहाँ आ गए हैं। उनसे वोट प्रभावित करके ये सारी अपोजिशन चुनाव जीतती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये जितना मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, जहां मैं अभी इंचार्ज भी था, साहबगंज, पाकुड़, सबों के लिए जो है एक कोहेसिव प्लान बनाया जाए, बीएसएफ को पूरा अधिकार दिया जाए और एनआरसी लागू करके सभी बांग्लादेशी को घसीटकर जो है बाहर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन जहां कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में कुत्ता लेकर पहुंची तो भारी बवाल हो गया। वही आज बेफिक्र अंदाज में एक बंदर संसद परिसर में चहलकदमी करता दिखाई दिया। लेकिन संसद में खास प्रोग्राम में यह भी पूछना जरूरी है कि क्या अब जनसंख्या बढ़ रहा है। इस पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कई सारे सवाल उठाए हैं। विश्व के पूरे स्तर पर पूरी की पूरी जनसंख्या बहुत रैपिडली एज कर रही है। ये प्रोजेक्ट करा गया है कि भारत में जहां पर 2009 में सीनियर सिटीजन्स मात्र 7% थे हमारी जनसंख्या का, 2050 तक महोदया वो जनसंख्या का हिस्सा 20% बन जाएंगे। यानी जब हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध कर लेंगे तब हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या भी काफी बड़ी होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रीय स्तर की जेरियाट्रिक केयर रोड मैप जरूर बनाई जाए। गौरतलब है कि संसद के इस सत्र का पहला 2 दिन हंगामे के कारण स्थगित हो गया था। तीसरे दिन सामान्य तौर पर कामकाज देखने को मिला था। आज संसद का चौथा दिन था। संसद में गहमा गहमी हो और बिहार का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपीआर के सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार को लेकर कई सवाल उठाए। आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे महोदया कि बिहार जो ज्ञान की धरती है वो अभी भी इस विषय में कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में बस 97 लैब्स हैं, जो वहां के विशाल छात्र आबादी के लिए अन्याय है। वहां के जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं महोदया, उनके आंखों में सपने तो हैं पर संसाधन नहीं है। मेरी ये मांग है कि समस्तीपुर लोकसभा, जो आप कह सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित भी है और अधिकतर वहां की जो आबादी है वो ग्रामीण है, ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा के हर प्रखंड में एक अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण हो, ताकि वहां के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का सामान्य अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो ये था संसद की कार्रवाई का आज का पूरा सार। शाम 5 बजे तक जितना कुछ दिखा हमने आपको सुनाया। आज चौथा दिन था, कुछ काम हुआ, काम के साथ कुछ माहौल बना, कुछ नई बातें हुई। लेकिन आप संसद से आ रही तस्वीरों पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। संसद में खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मैं सद्दाम करीमी हूँ। शुक्रिया।